टाइम सिटीज दिख रहे हैं आपके साथ। मैं हूं वसीम खान। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में मगध और साहेबाद इलाके में जोर का झटका बीजेपी को लगा। और देखिए, अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डैमेज कंट्रोल और तमाम चीजों को ठीक और दुरुस्त करने बिहार के दौरे पर, 2 दिवसीय दौरे पर। देखिए, हम तमाम गणित और फॉर्मूला बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मगध और शाहबाद के इलाकों में किस तरीके से एक बड़ा मास्टर प्लान के तहत आगे बढ़ेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं यह यात्रा बहुत अहम है, जरूरी है। फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। चारों तरफ फोन घूम रहा है और देखिए, तमाम एनडीए के नेता अलर्ट हैं। सीधा सवाल लेंगे सर, मगध और शाहबाद का इलाका, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम और 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम। सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, नरेंद्र मोदी बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, एनडीए कह लीजिए, 2025 में 225 की बात कर रही है। बिल्कुल। और 225 विधानसभा सीट एनडीए को लाना है अपने पाले में। जी हाँ, बिल्कुल। और टोटल सीट है विधानसभा में 243, 243। तो 243 में से 225 अगर आएगा तो उसके लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि सामने आपके तेजस्वी प्रसाद यादव जो मेहनत कर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की ओर से जो मेहनत हो रहा है, उससे दुगना मेहनत करना पड़ेगा। हाँ। तब जाकर के आप सफलता प्राप्त करिएगा और तब जाकर के 225 की जो बात है वह कहीं, वो तो सपना दिखाई पड़ता है 225 243 में से, लेकिन तब आप उसको फुलफिल करते हुए पाइएगा। उसके लिए आपको एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ेगा। तो इसी लिहाज से देखिए, 2 दिवसीय दौरे पर आपको नरेंद्र मोदी जो है सो बिहार आ रहे हैं। तो ये 2 दिवसीय दौरा जो उनका है, तो उसको ऐसे समझ लीजिए 2 दिन आएंगे। एक दिन तो वो पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ पटना आने के बाद रोड शो करेंगे। उसके बाद से फिर दूसरे दिन जो है सो फिर बीटा जा रहे हैं, बीटा में एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। और कहा तो यह जा रहा है कि 50,000 करोड़ का जो सौगात देंगे वो। अच्छा, 50,000 करोड़ का सौगात देंगे बिहार वासियों को। निश्चित रूप से बीटा जो है सो आपको समझ लीजिए पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। हाँ। जो मीसा भारती वहां से सांसद हैं, मीसा भारती सांसद हैं, वही कह रहे हैं। तो ये देखिए, 2020 के विधानसभा के चुनाव में आप मगध और शाहबाद को उठा के देखिए तो वहां पर आपको बड़ा झटके के समान लगा है। पर इस यात्रा से कितना असर पड़ेगा? हाँ, वही कह रहे हैं। तो देखिए, अब जो है सो अब इतना बड़ा सौगात देने की बात कही जा रही है। हाँ। कि 50,000 करोड़ का जो है सो सौगात देंगे बिहटा में, वह उसके अलावा नवीनगर प्लांट और ये 29 करोड़ का वहां पर भी। तो यह सब एक बड़ी सौगात की बात है। 50,000 करोड़ छोटा मोटा राशि नहीं होता। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आएंगे और उनको बताना है और जताना भी है कि डबल इंजन की सरकार है बिहार और केंद्र में। हम लोग मिलकर के बिहार के विकास के लिए वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और कटिबद्ध हैं। ठीक है, वह सब तो दिखाई पड़ा। लेकिन आप तेजस्वी यादव ने 2020 में जो बड़ी लकीर खींची थी, 2020 में आपने देखा था कि आप जो हम बात कर रहे हैं शाहबाद और मगध की बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा चलिए देखिए, जो 2020 के विधानसभा चुनाव में आप आरा को ही देख लीजिए। आरा लोकसभा पड़ता है जो, तो वहां पर आपको संदेश, बरहरा, आरा, अगियां, तरारी, जगदीशपुर, उसके बाद से आप चलिए बक्सर, बक्सर भी उससे सटा हुआ इलाका है। उसमें भी आप देखिए क्या है, वहां पर से भी कांग्रेस के मुन्ना तिवारी हैं, विधायक हैं। तो यह महागठबंधन इंडिया ब्लॉक इन सब क्षेत्रों में बहुत मजबूत है। और आपने देखा भी था कि पिछला जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था, संदेश में किरण देवी आरजेडी से चुनाव जीती थी और वो जेडीयू के विजेंद्र यादव को हराए थे। इसी तरह से बरहरा में देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है सो राघवेंद्र प्रताप सिंह पर दाव लगाई थी। हाँ, वह जीत गई थी, लेकिन वह भी जो है सो कभी ना कभी आरजेडी में ही कभी राघवेंद्र प्रताप सिंह हुआ करते थे। तो यह सब। और उसके बाद देखिए अगियाव चलिए, वहां पर देखिए सीपीआईएमएल वहां से जीत करके आई। तरारी चलिए, तरारी में सुदामा प्रसाद वहां से एमएलए हुआ करते थे, लेकिन हालांकि बाई इलेक्शन में वह सीट जो है सो तरारी वाला विशाल पांडे भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में जीत गए। हाँ। यह ठीक है। उसी तरह से आप चलिएगा, आप तो रामगढ़ में भी देखिए अशोक कुमार सिंह
जीते उपचुनाव में। उससे पहले यह सीट सुधाकर सिंह की थी, हाँ। आरजेडी से। तो यह जो इसको आपको 225 की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो 225 आपको 2025 में जो नारा है एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का, उसको पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। और फिर कहा जा रहा है कि फिर 20 जून को आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी एनडीए आपको दिखाई पड़ रहा है। आपने देखा, इसका गवाह बिहार है कि 40 सीट लोकसभा में बिहार में है। हाँ। आप देखिए कि 9 सीट का सीधे उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। उसमें भी एक सीट अगर यदि हम कह दें पूर्णिया वाला राजेश रंजन और पप्पू यादव का जोड़ ले तो 10 सीट हो जाता है। 10 सीट का खामियाजा, 10 सीट का डेंट बिहार में आपको एनडीए को लगा था लोकसभा के चुनाव में। अब देख लीजिए, अब जैसे थोड़ा सा समझ लीजिए, जहानाबाद सटा हुआ इलाका है, सटा इलाका है, मगध और शाहाबाद का क्षेत्र की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो जहानाबाद में आरजेडी के। आप थोड़ा सा चलिए पाटलिपुत्रा, आरजेडी की मीसा भारती, बिल्कुल। वहां से थोड़ा सा चलिए आरा, देखिए आरके सिंह जैसे दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता को हार का सामना करना लोकसभा चुनाव में, वहां से सुदामा प्रसाद जी, बिल्कुल। तो ये अब थोड़ा सा आइए काराकाट में आपने देखा किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जैसे कद्दावर चेहरे को वहां से हार का सामना, राजाराम सिंह जीत गए, सीपीआई मिल गए, राजाराम सिंह जीत गए। इसी तरह से आप चलिए सासाराम सुरक्षित, हाँ, वो जो कांग्रेस आपको भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, वहां पर भी आपको कांग्रेस के जो है सो मनोज राम जीत गए। अब आप चलिए बक्सर देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का वह भी गढ़ माना जाता था, हाँ। और बक्सर के बारे में यह भी है कि वह उत्तर प्रदेश से नरेंद्र मोदी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वाराणसी, उससे लगा हुआ सटा हुआ इलाका है। तो बक्सर में भी आपको एक बड़ा झटका, बड़ा जोल्ट आपको लगा। सुधाकर सिंह वहां से जीत गए आरजेडी, बिल्कुल। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इसको कैसे, जो 6-60 सीट का जो आपको जो डेंट लगा है आपको मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में, इसकी भरपाई किस तरीके से करिएगा, यही समझने वाली बात है। और इसी को पूरा करने के लिए पूरी ताकत, पूरे जोश और खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए लगी हुई है कि इस बार हमको बिहार विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, आम चुनाव, अब उल्टी गिनती शुरू है। 2-4 महीने में आपको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा कि क्या तैयारी एनडीए की है, क्या तैयारी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की है। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा और इसी समझदारी के साथ आप चलिएगा, तभी आप जो है सो कुछ अचीव कर पाइएगा। और आपको देखिए 243 तो दूर की बात, आपको तो पहले अपने बलबूते मैजिकल फिगर जो होता है विधानसभा में, जादुई आंकड़ा जिसको कहते हैं, वही आपको लाना पड़ेगा एनडीए को, अगर यदि सरकार बनानी है तब। और जिस तरीके से अंदर में झोल झाल की स्थिति बनी हुई है एनडीए के अंदर, वह कहीं ना कहीं असहज कर रहा है और सामने आपको स्पेस मिलता हुआ महागठबंधन और में इंडिया ब्लॉक को दिखाई पड़ रहा है। पर सर, चुनावी रन जो है वो बेहद ही नजदीक है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो डैमेज पहले हो चुका, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं आंकड़ों के साथ, और आपने कई पार्टियों के नाम बताए, सर क्या डैमेज कंट्रोल इतने कम वक्त में हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब नरेंद्र मोदी किस तरीके से फील्डिंग सजाते हैं, हाँ, ये सबसे बड़ी बात। देखने वाली बात यही है, 29 और 30 मई को आ रहे हैं, हाँ। और वो लगातार सीधे वहां से पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से पर उतरेंगे और उसके बाद सीधे भारतीय जनता पार्टी रोड शो करते हुए आएंगे। पहली बार देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन हो रहा है, और वह भी रोड शो करते हुए जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से भारतीय जनता पार्टी के बीरचंद पटेल पथ स्थित जो प्रदेश मुख्यालय है वहां जाएंगे, और उसके बाद से मीटिंग करेंगे। मीटिंग होगा। वो पार्टी के तमाम बड़े चेहरे आपको होंगे, वहां मीटिंग होगी। फिर उसके बाद 1 to 1 जिससे बात करना होगा 1 to 1 बात करेंगे। फिर वो रात्रि विश्राम होगा उनका 29 तारीख का। फिर 30 तारीख को वह बिहटा एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। क्या इन सीटों पर भी, जिन सीटों पर का हम जिक्र कर रहे हैं, खासतौर पर मगध के इलाकों का, साहेबाद के इलाकों का, क्या पीएम मोदी इन जगहों को पर और इन सीटों पर भी चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए डैमेज रहा। देखिए, यही बात समझने वाली बात है कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में ही आता है बिहटा, हाँ, जहां पर वह बिहटा
हवाई अड्डा एयरपोर्ट का वह जो है सो उस दिन शिलान्यास करेंगे। तो ये जो है सो जब शिलान्यास करेंगे बिहटा हवाई अड्डा का, तो वह एक मैसेज लाउड एंड क्लियर आम आवाम में देना चाहेंगे कि देखिए हम जो है सो यहाँ पर कर रहे हैं और इतनी बड़ी सौगात दे रहे हैं। 29 करोड़ रुपया नवीनगर के लिए बात किया जा रहा है, 50,000 करोड़ रुपया की बात की जा रही है कि वहां पर सौगात देंगे। तो यह एक मैसेज देने की बात है। और देखिए जनता बहुत शॉर्ट मेमोरी की होती है, तो शॉर्ट मेमोरी कहने का मतलब इसको ऐसे समझा जाए कि चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी का आना और सौगात की बौछार कर देना, तो यह जनता के जेहन में यह बात रहेगा, दिल दिमाग में यह बात रहेगा कि डबल इंजन की सरकार है केंद्र और बिहार में, देखिए हम लोगों के लिए इतना कुछ करना है। तो यह एक आपको दिखाई पड़ेगा, यही दिखाई देने वाली बात है। और रोड शो होगा, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है, 22-32 जगह पर स्टेज बनाया जा रहा है, जगह जगह अभिवादन होगा प्रधानमंत्री का। तैयारी तो विपक्ष भी कर रखेगी, क्योंकि देखिए देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप कह रहे हैं शॉर्ट टाइम मेमोरी जनता का होता है, जो करीबी वक्त है उस वक्त में ये दौरा बहुत अहम है। तेजस्वी यादव भी एक तरफ खूब पसीना बहा रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की पार्टी की ओर से आपने देख भी रहे हैं कि कल जो है सो उनके पार्टी की ओर से बड़ा कार्यक्रम धरना किया जा रहा है आरक्षण के मुद्दे को। बिल्कुल, तो यह सब देखिए तैयारी एकदम महागठबंधन जो फूंक फूंक करके कर रही है, तमाम झंझावातों के बावजूद ये आरजेडी बड़ी तैयारी में लगी हुई है निश्चित रूप से। और एक जो बड़ा जो गोलबंद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसको कैसे नरेंद्र मोदी करेंगे डैमेज कंट्रोल प्रधानमंत्री, और उसी को देखने वाली बात है। परिवार में खुशियों का पल है, मगर उसके बावजूद तेजस्वी तो फोन घुमा ही रहे होंगे, पल पल का अपडेट ले रहे होंगे। वो सब चीज लेकर रहे हैं, इसी अपनी व्यस्तता के बाद, तमाम तरह की उहापोह की स्थिति के बाद वह एक एक चीज एक एक मिनट की जानकारी ले रहे हैं पार्टी में। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।